हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार वर्मा, बायोलॉजी टीचर, बेहतरीन स्टडी विद अनुराग के साथ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं AMRS 2025 के आगामी एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी के, उन सब की मैं आपको लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि AMRS बायोलॉजी एग्जाम पैटर्न समरी। यहाँ पर आपका जो एग्जाम होता है वो दो भाग में होगा। पहला पार्ट जो रहता है उसमें जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे और कुछ लैंग्वेजेस के आपके क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जो इसका आपका पार्ट बी रहता है, ये रहता है आपका टोटल सब्जेक्टिव। इसमें आपका टोटली सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वो आपके रहेंगे पूरे 100 मार्क्स के, और आपके एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 150 होंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है इसे हम किस तरीके से समझेंगे। आइए हम एक एक करके, एक एक चैप्टर करके हम लोग समझते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में विविधता। विविधता यानी कि इस हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। यहाँ हम जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में समझेंगे और 5 किंगडम सिस्टम यानी कि 5 जगत प्रणाली समझेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, यह इन पांचों ग्रुप्स को पढ़ना है। इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स इन पांचों से अलग रखे गए हैं, जिन्हें हम वायरस, वायरॉइड और लाइकेंस के नाम से भी जानते हैं, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। पौधों और प्राणियों का वर्गीकरण यानी कि फाइलम, क्लासिफिकेशन ऑफ हिरार्ची हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि संरचनात्मक संगठन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पौधों की संरचना कैसी होती है, जिसमें बेसिकली हम रूट के बारे में जानेंगे, स्टेम के बारे में जानेंगे, लीफ के बारे में जानेंगे, फ्लावर्स के बारे में जानेंगे, फ्रूट्स के बारे में जानेंगे और सीड के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम ऊतकों के बारे में जानेंगे, प्लांट्स और एनिमल यानी कि टिश्यूज जो एनिमल्स में पाए जाते हैं और साथ साथ प्लांट में भी पाए जाते हैं, उन्हें हम पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ देख पाते हैं हम लोग मानव शरीर की संरचना। ठीक है, मानव शरीर की संरचना कैसी होती है हम लोग उसे पढ़ेंगे, जिसमें हम एपिथेलियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जीवों की शारीरिक संरचना के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। अगला चैप्टर है हमारा सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, यानी कि जो कोशिका होती है हम लोग उसी से मिलकर बने होते हैं। हमारा जो पूरा शरीर होता है सर से लेकर के पांव तक कोशिका का होता है, तो कोशिका के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम कोशिकाओं की खोज से लेकर के कोशिकाओं का सिद्धांत, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं हम लोग उन्हें पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम्स है और भी कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, हम उन्हें पूरी तरीके से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारी कोशिकाएं विभाजित भी होती हैं, यानी कि कोशिकाओं में विभाजन भी देखा जाता है, तो उसमें हमें पढ़ना है माइटोसिस, मियोसिस। इसके साथ साथ कोशिकाओं में कई सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं या जैव अणु कहते हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम्स। हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा आता है जिसे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, यानी कि पादप शरीर की क्रिया विज्ञान, यानी कि एक पौधा किस तरीके से अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित कर रहा है वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कोई भी पौधा जल का कैसे परिवहन कर रहा है, यानी कि जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे हो रहा है,
पौधों में खाना कैसे बन रहा है, उसकी जो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, हम लोग उसे भी पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स हमारे रिस्पायरेशन भी करते हैं, जिसे हम श्वसन कहते हैं, हम लोग श्वसन के बारे में भी पढ़ेंगे। प्लांट्स अगर हमारी क्रिया कर रहे हैं तो उन्हें खाने की भी आवश्यकता होगी, तो उनमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पहुंच रहे हैं, खनिज पोषण कौन कौन सा है, मिनरल्स कौन कौन से हैं, और हमारे प्लांट किस तरीके से वृद्धि कर रहे हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे, जो कि पौधों की वृद्धि और हार्मोन्स जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट्स के बारे में जान लिया, अब हमें जो हम ह्यूमंस हैं उनके बारे में भी हमें जानना है। ठीक है, ह्यूमन जिसे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कहते हैं, जिसे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें हम लोग मनुष्य में पाचन तंत्र पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ेंगे, और साथ ही हम उसमें पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र। इन सारी चीजों को हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कवर कर रहा है। इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है आपका, क्योंकि रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके तहत चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं और अपने वंश को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जो लैंगिक रिप्रोडक्शन और अलैंगिक रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं वो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, तो हम लोग प्लांट्स में भी पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन पढ़ेंगे, मानव में प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि प्रजनन पढ़ने के बाद में जो उससे रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो हमारा आ जाता है प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत, जो कहलाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है हमारा जेनेटिक्स। सारी चीजों को पढ़ने के बाद में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन हमारा वो पार्ट ऑफ साइंस है जिसके तहत आज हमारी मानव जाति डे बाय डे ग्रो कर रही है। ये जो जेनेटिक्स है एंड इसका जो विकास है, ठीक है, इसकी जो बेसिक नीड है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो मेंडल की आनुवंशिकता के नियम हम शुरुआत से पढ़ेंगे, जीन्स और क्रोमोसोम्स को समझेंगे। इसके साथ ही हम लोग डीएनए आरएनए की संरचना और इसकी प्रकृति को समझेंगे। आनुवंशिक विकार यानी कि जो भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम समझेंगे कौन कौन से होते हैं। इसके साथ साथ जो विकास के अंतर्गत सिद्धांत आते हैं, ठीक है, जो विकास के अंतर्गत सिद्धांत आते हैं जैसे डार्विज्म है, लैमार्कवाद है, और इसकी जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, हम लोग उसको एक डिटेल में समझेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोलॉजी, वो है हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत जो मानव संरचना है, ऐसा तो नहीं कि वो कभी बीमार नहीं होता और उसे कभी बीमारी नहीं होती। ठीक है, तो हमें रोग और उसकी रोकथाम के बारे में पढ़ना है। हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम जो चल रहा है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम, हमें उसके पढ़ना है। ठीक है, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स जो हम मेडिसिन के रूप में लेते हैं, ठीक है, इम्यून बूस्टर के रूप में लेते हैं, उन्हें पढ़ना है। इसी तरीके से मानव स्वास्थ्य को पढ़ना है, इसमें आने वाली कई सारी बीमारियों को पढ़ना है। बहुत बड़ी बीमारियां जैसे एड्स, कैंसर, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग हमारे जो दिनचर्या है, कहीं ना कहीं जो हमारे माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोबैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उन्हें हम कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हम सब इस सूक्ष्म जीव के उपयोग में यानी कि माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, सबको पढ़ेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में या अदर सब्जेक्ट्स में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं कि बायो एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर बायोलॉजी को हम टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं वहां पर बायोलॉजी कहलाती है। और इस टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी में जोड़ने के बाद में मानव विकास यानी कि इवोल्यूशन जो है वो बहुत ही रैपिडली यानी कि तेजी से ग्रो किया है। ठीक है, हम लोग उसके बारे में डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जिसके तहत हम ये समझ पाएंगे कि कोई एक किसी का डीएनए हम किसी दूसरे के डीएनए में किस तरीके से जोड़ करके एक नई प्रजाति का उद्गम करते हैं। इसमें हम क्लोनिंग पढ़ेंगे और जैव प्रौद्योगिकी का विकास या उपयोग जो कि कृषि में हो रहा है, औषधि में हो रहा है और उद्योगों में हो रहा है। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज भविष्य की जो हमारी नींव है वो पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है, सारी प्रक्रियाएं सब कुछ चलता रहता है, लेकिन हमारी जो प्रकृति है वो एक अलग ही है। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी प्रकृति के अंतर्गत इकोसिस्टम पढ़ते हैं, जैव विविधता को पढ़ते हैं, हम अपने जो प्रकृति है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, उसको किस तरीके से संरक्षित करेंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग जो समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी प्रकृति को, अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो उसको हम पर्यावरणीय प्रदूषण में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ेंगे, ओजोन क्षय में पढ़ेंगे और जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारा कोर्स है इसको पूरी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और आपकी आगामी आने वाली परीक्षाएं EMRS, ठीक है, SSC के अंतर्गत जो DSSB PGT आता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और जो भी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं TGT PGT, उसमें जितने भी क्वेश्चंस बायोलॉजी के होंगे उन सभी को हम आगे कवर करेंगे। तो बने रहिए बेहतरीन स्टडी विद अनुराग के साथ और पढ़ते रहिए बायोलॉजी जीरो से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।